सोचो जरा, जिस आवाज के बिना तुम्हारा ब्रेकअप इनकम्प्लीट लगता है, जिस वॉइस के बिना लेट नाइट लोनलीनेस और ज्यादा हेवी हो जाती है, अगर वही आवाज अचानक चुप हो जाए तो बॉलीवुड का एक ऐसा सिंगर जिसका हर गाना सुपरहिट, जिसकी फैन बेस दुनिया के बिगेस्ट पॉप स्टार से भी ज्यादा, फिर भी जो फेम से भागता रहा, अरिजीत सिंह सक्सेस के पीक पर खड़ा एक आर्टिस्ट रिटायरमेंट का सोच रहा है। सवाल यह नहीं है कि क्यों वो रिटायर हो रहा है, सवाल ये है ऐसा क्या देख लिया उसने इस इंडस्ट्री में जो हम सबको कभी दिखाया ही नहीं गया। एक्सप्लॉयटेटिव बॉलीवुड सिस्टम, इमोशनली ग्रीडी फैन कल्चर और फेम का वो साइकोलॉजिकल कॉस्ट जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही बर्दाश्त कर पाते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ अरिजीत सिंह की नहीं है, ये कहानी है एक आवाज के चुप होने के पीछे छुपी सबसे लाउड ट्रूथ की। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ म्यूजिक के बारे में नहीं है, ये मेंटल सर्वाइवल की कहानी है। पॉइंट 1, एक्सप्लॉयटेटिव बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री ऊपर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही एक्सप्लॉयटेटिव है। यहाँ सिंगर को आर्टिस्ट कम और रिसोर्स ज्यादा समझा जाता है। अरिजीत सिंह जैसे सिंगर्स जो फिल्म्स को इमोशनल डेप्थ देते हैं, उनके बिना कहानी अधूरी लगती है। फिर भी डिसीजन मेकिंग पावर उनके हाथ में नहीं होती। लेबल्स, प्रोड्यूसर्स और स्टार्स डिसाइड करते हैं कौन गाएगा, कब गाएगा और कितने पैसों में गाएगा। सिंगर सिर्फ एक रिप्लेसेबल वॉइस बन जाता है। रॉयल्टी सिस्टम इंडिया में ऑलमोस्ट जोक है। एक गाना जो करोड़ कमाता है, थिएटर्स, यूट्यूब, रील्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर, उसका सबसे कम हिस्सा सिंगर को मिलता है। अरिजीत सिंह के गाने बिलियंस ऑफ टाइम्स सुने जाते हैं, लेकिन उनका ओनरशिप उनके पास नहीं होता। यह सिस्टम तब तक काम करता है जब तक आर्टिस्ट चुप रहे। जैसे ही कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है या सिस्टम को क्वेश्चन करता है, इंडस्ट्री साइलेंटली उसे साइडलाइन कर देती है। अरिजीत का नेचर हमेशा से नॉन कंट्रोवर्शियल और लो प्रोफाइल रहा है, लेकिन बॉलीवुड जहां ईगो और पावर गेम्स पे चलता है, वहां साइलेंस भी कभी कभी रिबेलियन बन जाता है। इस एक्सप्लॉयटेटिव एनवायरनमेंट में रिटायरमेंट का सोचना वीकनेस नहीं, बल्कि सर्वाइवल और डिग्निटी का डिसीजन लगता है। पॉइंट 2, ओवर एक्सपोजर एंड क्रिएटिव बर्नआउट। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में अरिजीत सिंह का ओवर एक्सपोजर एक अचीवमेंट कम और क्रिएटिव एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा लगता है। एक फेज के बाद इंडस्ट्री का फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स्ड हो गया। अगर गाना रोमांटिक है तो अरिजीत, अगर हार्ट ब्रेक है तो अरिजीत, अगर इमोशनल क्लाइमैक्स है तो भी अरिजीत। हर फिल्म, हर एल्बम, हर सीजन में एक ही आवाज की डिमांड करना आर्टिस्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं, बल्कि एक इनविजिबल प्रेशर बन जाता है। जब क्रिएटिविटी को ऑप्शन नहीं, ऑब्लिगेशन बना दिया जाए, तब बर्नआउट का शुरू होना नेचुरल है। म्यूजिक सिर्फ सुर और ताल का कॉम्बिनेशन नहीं होता, वो इमोशंस से निकालता है। अरिजीत सिंह जैसे सिंगर्स हर गाने के साथ अपना पर्सनल इमोशन इन्वेस्ट करते हैं। दार्ड, लॉन्गिंग, प्यार, लॉस। अब सोचिए, जब रोज रोज नए गानों में वही दार्ड क्रिएट करना पड़े बिना खुद इमोशनली रेडी हुए, तो वो इमोशंस फेक होने लगते हैं। यह वही स्टेज होता है जहां आर्टिस्ट इमोशनली नम फील करने लगता है। क्रिएटिव बर्नआउट का मतलब यह नहीं होता कि टैलेंट खत्म हो गया, बल्कि यह होता है कि इंसान के अंदर का रिजर्वॉयर खाली हो चुका है। ओवर एक्सपोजर का एक और डार्क इफेक्ट यह होता है कि ऑडियंस भी कंपेयर करने लगती है। यह गाना पहले जैसे क्यों नहीं लगा? जब हर हिट का बेंचमार्क आर्टिस्ट खुद ही बन जाए, तो एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। अरिजीत के लिए यह प्रेशर डबल था, क्योंकि उनकी आवाज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, लोगों की पर्सनल मेमोरीज से जुड़ी हुई है। हर ब्रेकअप, हर स्ट्रगल के लिए लोग उनसे नए गाने एक्सपेक्ट करते रहे। इस पॉइंट पर रिटायरमेंट या ब्रेक लेना एस्केप नहीं लगता, बल्कि क्रिएटिव सर्वाइवल स्ट्रेटेजी लगता है। क्योंकि अगर आर्टिस्ट ही खत्म हो जाए, तो आवाज भी सिर्फ नॉइज बनकर रह जाती है। पॉइंट 3, फैन बेस बिगर देन टेलर स्विफ्ट। ये बात सुनने में शॉकिंग लग सकती है, लेकिन डेटा और ग्राउंड रियलिटी दोनों ये प्रूव करते हैं कि अरिजीत सिंह का
फैन बेस साइज और रीच के मामले में दुनिया के बिगेस्ट पॉप स्टार से कम नहीं है। स्पॉटिफाई के मंथली लिसनर्स, यूट्यूब के बिलियंस ऑफ व्यूज और लाइव कॉन्सर्ट्स की क्राउड इंटेंसिटी। कई बार अरिजीत सिंह ने टेलर स्विफ्ट जैसे ग्लोबल आइकॉन्स को भी नंबर्स में बीट किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि टेलर स्विफ्ट की फैन बेस ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड और इंडस्ट्री ट्रेंड है, जबकि अरिजीत सिंह की फैन बेस प्योरली इमोशन ड्रिवन है। इंडियन ऑडियंस म्यूजिक को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए यूज करती है। अरिजीत सिंह के गाने ब्रेकअप के बाद थेरेपी बन जाते हैं, फेलियर्स के वक्त कंफर्ट और लोनलीनेस में कंपेनियन। इस इमोशनल कनेक्शन की वजह से फैंस अननोविंगली अरिजीत को अपनी जिंदगी का परमानेंट साउंड ट्रैक समझने लगते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये अटैचमेंट एक्सपेक्टेशन में बदल जाता है। अरिजीत हमेशा सैड सॉन्ग्स क्यों नहीं गाता? अरिजीत पहले जैसा क्यों नहीं रहा? अरिजीत ने बॉलीवुड से डिस्टेंस क्यों बना लिया? ये पैरासोशियल प्रेशर एक साइलेंट बर्डन होता है जो स्टेज पर दिखता नहीं पर आर्टिस्ट के दिमाग पर भारी पड़ता है। टेलर स्विफ्ट ब्रेक लेती है, एल्बम्स के बीच गप रखती है और फैंस उसे आर्टिस्टिक एवोल्यूशन के रूप में देखते हैं। अरिजीत सिंह जब थोड़ा सा भी क्वाइट हो जाता है तो स्पेकुलेशन, ट्रोलिंग और डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाती है। इंडियन फैन कल्चर का ये डार्क साइड है। यहां आर्टिस्ट को इंसान नहीं, इमोशनल सर्विस प्रोवाइडर समझा जाता है। जब फैन बेस इतनी मैसिव हो जाए तो अप्रिशिएशन के साथ प्रेशर भी उतना ही बड़ा हो जाता है। इसलिए अरिजीत सिंह के लिए डिस्टेंस या रिटायरमेंट का सोचना एरोगेंस नहीं, बल्कि अपनी मेंटल पीस बचाने का एक जरूरी डिसीजन लगता है। पॉइंट 4, मेंटल हेल्थ एंड फेम का साइकोलॉजिकल कॉस्ट। बॉलीवुड और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में फेम को हमेशा सक्सेस का फाइनल प्रूफ माना जाता है, लेकिन फेम के साथ जो साइकोलॉजिकल कॉस्ट आता है उसकी बात शायद ही कभी ओपनली होती है। सिंगर्स के केस में ये और भी इनविजिबल हो जाता है क्योंकि स्पॉटलाइट ज्यादातर एक्टर्स पर रहती है। अरिजीत सिंह जैसे आर्टिस्ट के लिए जिसका नेचर इंट्रोवर्ट, ग्राउंडेड और प्राइवेट रहा है, फेम एक गिफ्ट से ज्यादा मेंटल प्रेशर बन जाता है। कांस्टेंट अटेंशन, एक्सपेक्टेशंस और जजमेंट आर्टिस्ट को इमोशनली एग्जॉस्ट कर देते हैं। हर नया गाना पिछले हिट से कंपेयर किया जाता है। सोशल मीडिया पर हर साइलेंस को एटीट्यूड समझा जाता है और हर ब्रेक को डाउनफॉल का साइन। अरिजीत सिंह का सिंपल रहना, इंटरव्यू से दूर रहना और लाइमलाइट से बचना अक्सर लोगों को अजीब लगता है, क्योंकि इंडस्ट्री ने हमें यह सिखा दिया है कि पॉपुलर होने का मतलब लाउड होना होता है। फेम का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट आइसोलेशन है। जब आप करोड़ों लोगों के लिए आवाज बन जाते हो, तब भी आप अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में ओपनली बात नहीं कर सकते। मेंटल हेल्थ इश्यूज यहां वीकनेस समझे जाते हैं। सक्सेसफुल हो फिर प्रॉब्लम क्या है? यह लाइन ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट को सुननी पड़ती है। यह माइंडसेट आर्टिस्ट को और ज्यादा चुप रहने पर मजबूर कर देता है। पॉइंट 5, रिटायरमेंट इज नॉट द एंड। अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट को अगर सिर्फ करियर का एंड समझा जाए तो ये उस डिसीजन को काफी शैलो तरीके से देखना होगा। रियलिटी यह है कि क्रिएटिव लोगों के लिए रिटायरमेंट अक्सर एंडिंग नहीं, रीबर्थ होता है। हिस्ट्री गवाह है कि जब आर्टिस्ट्स मेनस्ट्रीम नॉइज से दूर जाते हैं तब वो अपना सबसे ऑनेस्ट और प्योर काम क्रिएट करते हैं। अरिजीत सिंह के केस में भी यह पॉसिबिलिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, क्योंकि उनका कोर मोटिवेशन कभी फेम या चार्ट्स नहीं रहा। उनके लिए म्यूजिक हमेशा एक पर्सनल सोलफुल एक्सप्रेशन रहा है। बॉलीवुड एक फैक्ट्री सिस्टम की तरह काम करता है, जहां डेडलाइंस, बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस और ट्रेंड्स आर्टिस्ट को कंट्रोल करते हैं। इस सिस्टम से थोड़ा पीछे हटना अरिजीत को वो फ्रीडम दे सकता है जहां वो बिना प्रेशर के सिर्फ वही गाए जो वो फील करता हो। शायद वो इंडिपेंडेंट एल्बम्स रिलीज करे, शायद स्पिरिचुअल या क्लासिकल प्रोजेक्ट्स पर फोकस करे, या फिर सिर्फ सिलेक्टेड कोलैबोरेशंस करे। साइलेंस भी एक क्रिएटिव चॉइस हो सकता है जब आर्टिस्ट अपनी एनर्जी वापस कलेक्ट करता है। अरिजीत सिंह अगर चुप हो जाता है
तो इसका मतलब यह नहीं कि म्यूजिक हार गया। इसका मतलब यह है कि एक आर्टिस्ट ने पहली बार सिस्टम से ज्यादा अपनी सैनिटी चूज की। बॉलीवुड जहां आर्टिस्ट्स को प्रोडक्ट समझता है, वहां किसी का यह कहना बस अब काफी है खुद में एक रेवोल्यूशन है। शायद वो कम गाइए, शायद बिल्कुल न गाइए, लेकिन जो गाने वो छोड़कर जा रहा है वो हम सबके जख्मों पर जिंदगी भर मरहम बनकर रहेंगे। याद रखना, लेजेंड्स कभी डिसअपीयर नहीं होते, वो सिर्फ शोर से दूर चले जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी मानते हो कि आर्टिस्ट भी इंसान होता है, तो वीडियो को लाइक ही करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ क्या अरिजीत सिंह का डिसीजन गलत है या सबसे सही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अनसेड ट्रूथ के साथ।